एक ही काम है, सृष्टि को पालन करना। शंकर जी के पास एक ही काम है, केवल संसार का संहार करना। बोलो हाँ। सबके पास एक एक काम है। इंद्र के पास अपना एक काम है, अग्नि के देवता के पास अपना एक काम है, वायु देवता के पास अपना एक काम है। वायु का डिपार्टमेंट वायु देवता, अग्नि का डिपार्टमेंट अग्नि देवता, वरुण, सबका एक एक काम है। बोलो हाँ। लेकिन इन सबको मैनेज करना कि सब ठीक से चल रहे हैं कि नहीं। गलत चलने पर इंद्र को भी भगवान दंडित करते हैं, गलत करने पर ब्रह्मा जी को भी भगवान दंडित करते हैं। पता है आपको, ब्रह्मा जी को भी भगवान दंड देते हैं, बदल देते हैं। ब्रह्मा, चलो तुमने काम ठीक से नहीं किया, हटा दिया, नए ब्रह्मा स्थापित कर दिए, नए ब्रह्मा बना के बिठा दिए। इतना सारा संसार सूर्य समय से आ रहे हैं कि नहीं। चंद्रमा मत भयाति बाती बातो यम सूर्यस्तपति मत भयात, समय से सूर्योदय हो रहा है कि नहीं, समय से सब काम हो रहा है कि नहीं। ऐसे और ना जाने कितने ब्रह्मांड हैं। उन ब्रह्मांड के अलग अलग और ब्रह्मा और विष्णु और शिव हैं। इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु शिव अलग हैं, उस ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु महेश अलग हैं, फिर तीसरा ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु महेश अलग हैं, फिर चौथे ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु महेश अलग हैं। सब ब्रह्मांड के अपने अपने सूर्य चंद्रमा अलग हैं, पर ये सबको मैनेज केवल एक भगवान नारायण। इसलिए लिखा है ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें। भगवान के एक रोमे पर ऐसे तमाम ब्रह्मांड लटक रहे हैं। इतना काम भगवान करते हैं और फिर भी प्रसन्न रहते हैं। लक्ष्मी जी बोली, प्रभु आप इतना काम करते हैं इसलिए मैं आपके साथ रहती हूं। भगवान नारायण भी काम ना करें, सोचो लक्ष्मी जी शंकर जी के साथ नहीं है। बोलो हाँ। लक्ष्मी जी ब्रह्मा जी के साथ नहीं है, लक्ष्मी जी केवल नारायण के साथ। लक्ष्मी जी भगवान शिव के साथ नहीं है, इसलिए शिव जी कैलाश पर्वत पर विराजे हैं। लक्ष्मी जी का कहना है कि जो काम करेगा, जो कर्म करेगा, मैं उसके पास रहूंगी। वैसे शंकर जी लक्ष्मी जी को अपनी माता मानते हैं। शंकर जी कौन है? लक्ष्मी के पुत्र। ब्रह्मा कौन है? लक्ष्मी के, क्योंकि लक्ष्मी पति तो केवल एक है। बताओ लक्ष्मी पति कौन? जोर से। लक्ष्मी पति नारायण है, बाकी जितने धरती पर है सब लक्ष्मी पुत्र हैं। तो लक्ष्मी यदि तुम्हारी माता है तो वह लक्ष्मी माता का एक फंडा है, सिद्धांत है। सुनो, लक्ष्मी चाहते हो तो लक्ष्मी माता का सिद्धांत सुनो। लक्ष्मी जी कहती हैं जो काम करेगा, जो कर्म करेगा, और कर्म दो तरीके से होता है। एक शारीरिक परिश्रम होता है, एक मानसिक परिश्रम होता है। शरीर से काम मजदूर करता है, दिमाग से काम इंजीनियर लोग, डॉक्टर लोग, ये लोग कहां से काम करते हैं? बोलो, दिमाग से काम करते हैं। तो एक काम तो दोनों कर रहे हैं, दिमाग से भी काम होता है, वहां भी ऊर्जा खर्च होती है, और शरीर से भी काम होता है, वहां भी ऊर्जा खर्च होती है। पर शरीर से काम करने वाला व्यक्ति बड़ा नहीं बन पाता, दिमाग से काम करने वाला व्यक्ति बड़ा बनता है। इसलिए कहते हैं दिमाग से काम करो, बुद्धि से काम करो, शरीर से काम तो ठीक है। बोलो हाँ। इसलिए लक्ष्मी जी कहती है कि जो दिमाग से काम करता है, जो दिमागदार है, जो कर्म करता है, मैं उसके साथ रहती हूं। जो काम नहीं करता, दिमाग नहीं चलाता, कर्म नहीं करता, मैं कभी उसके पास। इसलिए काम करने वालों के पास आज भी लक्ष्मी है, और काम ना करने वाले आज भी लक्ष्मी के लिए रो रहे हैं। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? अच्छा, लक्ष्मी जी का वाहन क्या है? मैया, लक्ष्मी जी का वाहन क्या है? लक्ष्मी जी के दो वाहन हैं। एक वाहन है उल्लू, क्या वाहन है? और लक्ष्मी जी का दूसरा वाहन है गरुण। क्या है? गरुण जी। पहला वाहन उल्लू और दूसरा वाहन गरुण। अब सुनो, लक्ष्मी जी उल्लू पर कब बैठती हैं और गरुण पर कब बैठती हैं? दोनों अलग अलग टाइम पर बैठती हैं। चलो बताओ, लक्ष्मी जी उल्लू पर कब बैठती हैं? आप बताओ भैया, आप। लक्ष्मी जी उल्लू पर कब बैठती हैं? चश्मा वाले भैया हैं? रात को। और दिन में? अच्छा, ये अच्छा बताया आपने हमें। मैया कहां चली? लक्ष्मी जी, जब आप अकेले लक्ष्मी जी को बुलाते हो, हे लक्ष्मी मैया आओ, जब आप अकेले ही लक्ष्मी को बुलाते हो तो लक्ष्मी उल्लू पर आती है, और जब आप लक्ष्मी को नारायण के साथ बुलाते हो तब वो गरुण पर चढ़ करके आती है। इसलिए रावण ने क्या गलती की? रावण के पास तो लक्ष्मी थी, बोलो हाँ जोर से।
रावण के पास सोने की लंका है, मतलब लक्ष्मी तो है, लेकिन इसके बाद भी रावण और लक्ष्मी चुरा के ले आया। सीता मैया कौन है? लक्ष्मी। रावण लक्ष्मी तो लाया, पर रावण नारायण को नहीं लाया। नारायण मतलब राम। सोचो कि रावण सीता मैया को चुरा कर लाया, यदि राम को भी चुरा कर ले आता, सीता राम दोनों को चुरा कर ले आता, तो आज रावण की भी पूजा हो रही होती। रावण फिर करता दोनों का सम्मान, फिर रावण का धन समाप्त होता, लंका जलती। जब आप लक्ष्मी को बुलाते हो तो लक्ष्मी उल्लू पर आती हैं, उल्लू बनाकर चली जाती हैं। इसलिए कभी अकेले लक्ष्मी को नहीं बुलाया जाता। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में लक्ष्मी जी किसके साथ हैं? भगवान श्रीमन नारायण के साथ हैं अपने। जहां नारायण के संग लक्ष्मी होंगी वहां स्थिर होंगी। इसलिए लक्ष्मी के चक्कर में भागने की जरूरत नहीं है। नारायण की तरह परिश्रम करो, नारायण की तरह कर्म करो, लक्ष्मी जी अपने आप आपके पास चली आएंगे। नारायण की तरह काम करो। सबसे ज्यादा धरती पे काम कोई करता है तो भगवान श्रीमन नारायण काम करते हैं। संकल्प मात्र से देखो, भगवान नारायण की ताकत, पावर, चुटकी बजाएं तो ये संसार जल के राख हो जाए, और दूसरी चुटकी बजाएं तो जैसा था फिर वैसा तैयार हो जाए, तुरंत एक क्षण में। वो चाहे तो बनाए, वो चाहे तो बिगाड़े। ये भगवान का संसार है। तब लक्ष्मी जी पीछे पीछे दौड़ती हैं नारायण के। आप लोग सिद्धांत नहीं समझते। लक्ष्मी कर्म करने वाले के साथ। काम, अंग्रेज काम करेगा तो लक्ष्मी अंग्रेज के साथ रहेंगे। तू भाई मेरा बेटा है, काम करता। जो काम करेगा लक्ष्मी उसे अपना बेटा बना लेती है। और मेहनत करने वाला, उसे लक्ष्मी जी और सपोर्ट करती है। आज आप लोग बताइए कि आज पैसे के लिए परेशान कौन है? जो लोग कुछ कर रहे हैं वो परेशान है, या जो कुछ नहीं कर रहे, केवल खटिया तोड़ रहे हैं वो परेशान है? जो कुछ काम कर रहा है वो परेशान बिल्कुल नहीं है। आज जो कुछ नहीं करने को तैयार, केवल रोए जा रहा है, तो रो भैया। साथ में आपकी पत्नी भी लक्ष्मी है, उसका भी सम्मान करो। जैसे भगवान नारायण सदा अपनी लक्ष्मी का सम्मान करते हैं। भगवान कृष्ण ना राधा जी के पांव दबाते हैं। भगवान कृष्ण क्या करते हैं? राधा जी के चरण सेवा करते हैं। अब आप लोग करते हो चरण सेवा पत्नी की? आजकल तुम्हारी पत्नी तो तुम्हारे घर में टिक नहीं रही है, तो लक्ष्मी जी क्या टिकेंगी? पहले तुम्हारे घर की लक्ष्मी तो टिके। वो भाग भाग के मायके भाग जाऊंगी, तुम देखते रही हो। क्यों भैया, सही है कि गलत है? आजकल पत्नियां नहीं टिक रही हैं। पत्नी भी तो लक्ष्मी है। जब आज पत्नियां नहीं टिक रही हैं तो लक्ष्मी कैसे टिकेंगी? इसलिए कहता हूं, सबसे पहले जिस तरह नारायण, हमारे भगवान श्रीमन नारायण अपनी लक्ष्मी से बहुत प्यार करते हैं। लक्ष्मी जी प्यार करती हैं नारायण से, पांव दबाती हैं, तो नारायण भी, भगवान भी लक्ष्मी जी से बहुत प्यार करते हैं। बोलो हाँ कि ना? राम अपनी पत्नी से कितना प्यार करते हैं कि राम जी सीता माता के लिए एक रावण से लड़ गए, सीता के सम्मान के लिए। और सीता भी ऐसी थी कि रावण इतना बड़ा पैसे वाला था, लेकिन रावण के बहकावे भड़कावे में नहीं आई। एक सज्जन हमसे बताए प्रश्नोत्तरी में, गुरुजी हमारी पत्नी ना चली गई किसी के साथ। बोले वो 2 लाख कमाता था तो हमारी पत्नी उसके साथ चली गई। अब लो, आजकल पत्नियां उसके साथ भाग जाती हैं जो ज्यादा पैसा कमाता है। इन्हें चुराने रावण आता तो ये उछक करके खुद बैठ जाती रावण के विमान में, हमें ले चलो। ये खुद रावण को लेटर लिखती कि हम यहां हैं, आ जाओ हमें चुराने। हाँ क्यों? आजकल तो ये हालत है। इसलिए हम कहते हैं कि पत्नी का समर्पण सीता की तरह हो, राम के प्रति जैसा उनका था, और पुरुष का समर्पण पत्नी में वैसा हो जैसे राम का सीता में था। जब आपकी लक्ष्मी प्रसन्न होगी, आपके नारायण पर, पति नारायण है और पत्नी लक्ष्मी है, जब दोनों एक दूसरे को लक्ष्मी नारायण की दृष्टि से देखेंगे और दोनों एक दूसरे का आदर करेंगे, उस घर में लक्ष्मी ना होए तो मुझे बताना। जहां पत्नी अपने पति को नारायण मान के उसका आदर करे और जहां पुरुष अपनी पत्नी को लक्ष्मी मान के उसका सम्मान करे, उस घर में लक्ष्मी नाचती है। आजकल हो क्या रहा है कि पुरुष लोग स्त्री का सम्मान नहीं कर रहे हैं और स्त्रियां भी पुरुष का सम्मान नहीं करती। यार हम पढ़े लिखे हैं, तो पति तो है, कोई भगवान थोड़ी है। आजकल की महिलाएं तो सीधा कहती है तू पति है, कोई भगवान थोड़ी है। जब उसे कहते हैं ना कि पति परमेश्वर होता है तो बोलते हैं ये ओल्ड हो गया, पुरानी बातें हो गई कि पति भगवान, तो पति है, भगवान का। तो आजकल की स्त्रियां पति को भगवान मानने को तैयार नहीं है।
और आज का पुरुष नारी को लक्ष्मी मानने को तैयार नहीं है। ना स्त्री की तरफ से पुरुष का सम्मान है, ना पुरुष की तरफ से स्त्री का सम्मान। जहां सम्मान ही नहीं है, भला वहां लक्ष्मी जी जाएंगी क्यों? इसलिए लोग परेशान हैं। इसलिए लोग क्या है, विवाह कर लेते हैं पर एक दूसरे का सम्मान नहीं करते, एक दूसरे में समर्पण नहीं करते। जैसा समर्पण राधा का कृष्ण में और कृष्ण का राधा में, जैसा समर्पण सीता का सीता मां जंगल चली गई, लव कुश को जन्म दिया। सोचो उस समय राम चाहते तो दूसरा विवाह कर लेते। बोलो हाँ, राम चाहते तो सीता मां के वनवास जाने पर दूसरा विवाह कर लेते। क्या राम जी ने दूसरा विवाह किया? क्यों नहीं किया? ताकि समाज को वह मैसेज दे सकें कि दुनिया वालों, जब अपनी पत्नी से प्रेम किया है, समर्पण पत्नी में कर दिया है, तो एक पत्नी में जब समर्पण है, जब पत्नी का एक पुरुष में समर्पण होता है, तो पुरुष का भी एक पत्नी में समर्पण होना चाहिए। यही संबंध है, वही सब कुछ होगा। इसलिए राम राजा है, और राम जैसे राजा, राम राज्य की कल्पना आज कलयुग में भी हो रही है। राम जैसा पुरुष, राम जैसी मर्यादा। इसलिए राम को क्या बोलते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम। आजकल समर्पण नहीं है ना पुरुष की तरफ से समर्पण दिख रहा है, ना स्त्री की तरफ से। ना पुरुष के अंदर नारी का सम्मान करने का संस्कार डेवलप करती है माँ बाप, करते हैं, ना स्त्री के अंदर माँ बाप ये संस्कार डेवलप करते कि तुम्हारा पति परमेश्वर है। एक न्यूज एंकर, मैं एक न्यूज चैनल पर गया, वहां एक बहन ने मेरे से पूछा कि महाराज जी ये बताओ, पत्नी पति के पांव क्यों दबाए? तो हमने उससे बोला कि तुम्हारा क्या विचार है पड़ोसी के पांव दबाने का? भाई पति की तो पांव दबाए जाएंगे। मतलब उस न्यूज एंकर का मतलब ये था कि देखो हम पढ़ी लिखी महिला हैं। उसके हिसाब से पत्नी जो पांव दबाती थी ना, वो गवार थी। वो ये कहना चाह रही थी कि पांव दबाना अपने पति के, ये तो गवारों का काम है। हम तो पढ़ी लिखी हैं, हम क्यों पांव दबाएं पति के? आज के पढ़े लिखे लोग इस तरह का सोचते हैं कि पांव क्यों दबाएं हम पति के? समान हो गए ना। आजकल लड़का लड़की में भेद नहीं, स्त्री पुरुष कहां के खड़े हो गए, हम बराबर हैं। अब बराबर हैं तो हम क्यों पांव दबाएं? अब इनको समझाए कौन? समझाए कौन कि इस रिश्ते को पति पत्नी कहते हैं, इस रिश्ते को पति पत्नी बाद में कहते हैं। चलो बताओ, जब दुल्हा दुल्हन मंडप के नीचे जाते हैं तो वह क्या होते हैं? उत्तर दो। जब विवाह हुआ नहीं, विवाह हो रहा है, प्रोसेस चालू है, जब मंडप के नीचे लड़का लड़की बैठते हैं, विवाह के लिए गठबंधन होता है, उस समय तक क्या होता है? लड़का मांग भरा नहीं अभी लड़की की, लेकिन बैठे अगल बगल में मंडप के नीचे। मुझे एक बात बताओ, जब दुल्हा दुल्हन विवाह के लिए मंडप के नीचे बैठते हैं तो वो कौन होते हैं? वो पति पत्नी होते हैं, या सीताराम होते हैं, या लक्ष्मी नारायण होते हैं? बिहार में जब लड़का लड़की दुल्हन दुल्हा मंडप के नीचे बैठते हैं तो उन्हें जोड़ी को सीताराम की नजर से देखा जाता है। मतलब दक्षिण भारत में दुल्हा दुल्हन को लक्ष्मी और नारायण के रूप में देखा जाता है। तो सीताराम और लक्ष्मी नारायण एक ही बात है। मतलब हमारे यहाँ दुल्हन को लक्ष्मी के रूप में और दुल्हा को नारायण के रूप में। इसलिए लड़की की माँ और लड़की का पिता दोनों मंडप के नीचे जाकर लड़की के पांव पूजते हैं, जबकि माँ बाप तो बड़े हैं, वो तो बेटा बेटी को आशीर्वाद देते हैं, लेकिन आशीर्वाद देने वाला बाप अपनी बेटी और अपने दामाद के पांव छूता है। क्यों छूता है? किस भाव से छूता है? सारा समाज आकर के पांव पूजता है, किस भाव से? उस समय लड़का लड़की के भाव से पांव नहीं पूजे जाते। ये भाव होता है कि दुल्हा दुल्हन साक्षात नारायण है, लक्ष्मी नारायण। इसलिए आपको बताऊं कि आप लोग पति पत्नी बाद में बने, आप पहले क्या बन गए? इसलिए हम पति के पांव इसलिए दबाते हैं कि वो हमारे नारायण हैं, वो पुरुष है। ऐसा नहीं, हम पुरुष के भाव से देख ही नहीं रहे। प्रहलाद ने खंबे को खंबे के भाव से देखा ही नहीं था। प्रहलाद ने खंबे को किस भाव से देखा? किस खंबे में कौन है? नारायण। और हिरण्यकश्यपु क्या देख रहा है? ये तो खंबा है। तो प्रधानता खंबे की नहीं थी, खंबा तो खंबा ही था, लेकिन भाव प्रधान हो गया। प्रहलाद जी ने इस भाव से देखा कि इस खंबे पर भगवान है, हिरण्यकश्यपु ने इस भाव से देखा कि तो खंबा है। उसी तरह जब खंबे पर पत्थर पर भगवान का भाव रखा प्रहलाद ने, तो उस खंबे से भगवान प्रकट भय कि नहीं? उसी तरह पत्नी भी अपने पति में नारायण का भाव रख ले तो उस पति से नारायण प्रकट हो सकते हैं कि नहीं? पुरुष भी अपनी पत्नी में लक्ष्मी का भाव रख ले तो उस पत्नी से लक्ष्मी प्रकट हो सकती है कि नहीं? फिर बात केवल भाव की है, भाव मायने रखता है। क्यों भैया? भाव मायने रखता है कि नहीं? और सुनो भाव की बात सुनो। आप अपनी बहन को देखते हो इन्हीं आंखों से, बोलो हाँ,
और इन्हीं आंखों से अपनी पड़ोसन को भी देखते हो, पर दोनों को देखने में अंतर है या नहीं? भाव बदल गया कि नहीं? बहन को देखा तब अलग भाव था, भाई को देखा अलग भाव था। पर कुछ लड़का और कुछ लड़कियों की बात कर रहे हैं, सबकी नहीं। कुछ लोगों का किसी बहन बेटी को देखने से उनका भाव अलग ही, कोई मुन्नी बदनाम हो गई वाली बात, शीला की जवानी, उस भाव से देखते हैं। बोलो हाँ। तो भाव बदलने से सब बदल जाता है कि नहीं? पूरा खेल पति और पत्नी तो है ही नहीं, भाव पवित्र हो तो वो साक्षात लक्ष्मी नारायण है। तुम्हें और किसी परमात्मा की उपासना करने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी पत्नी में परमात्मा को देख सकते हो, तुम अपने पति में परमात्मा को देख सकते हो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पर देख तो लो पहले, वो भाव तो बने। आजकल तुम्हारा तो भगवान के मंदिर में भी जाते हो तो मंदिर में भी तुम्हें पत्थर की मूर्तियां दिखती हैं, वहां भी तुम भगवान को नहीं देख पाते। तो जब आज का इंसान भगवान में भगवान को नहीं देख पाता तो भला पति में और पत्नी में लोग कैसे भगवान को देखेंगे? ये बड़ी, यही तो समाज में बदलाव हो गया, इससे सब कुछ सिस्टम बदल गया। मेरी माँ कहते हैं ना, दृष्टि बदलती है तब सृष्टि बदलती है। यदि दृष्टि बदल जाए तो सृष्टि बदल जाए। अब दृष्टि ही गलत है तो सृष्टि भी गलत है। पूरा खेल किसका है? नजरिया का। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो प्रिय भक्तों, भागवत जी में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है। कितने अवतारों का वर्णन है? 24। कौन कौन से अवतार हैं? अच्छा ये बताओ, हम आप लोगों से सवाल करेंगे, बताओ कि भगवान को इतने अवतार लेने की क्या जरूरत थी? उत्तर दो। कितने अवतार हैं भगवान के? कितने हैं? वैसे तो भगवान के अवतार अनंत हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, वैसे तो बहुत अवतार हैं, लेकिन मुख्य मुख्य जो हैं वो 24 हैं। अब सवाल खड़ा हुआ कि भगवान को 24 अवतार लेने की क्या जरूरत थी? हर बार एक ही अवतार से आ जाते। अब मुझे बताओ कि अनेक अवतार लेने की जरूरत क्यों पड़ी? उत्तर दो मेरी मां। अनेक अवतार लेने की जरूरत क्यों पड़ी? बताओ क्यों? क्यों? सुनो, बहुत सिंपल है। भगवान को अनेक अवतार क्यों लेना पड़ा? क्योंकि जब प्रहलाद को बचाना था तो नरसिंह बनना पड़ा। क्योंकि हिरण्यकश्यपु ने वरदान मांगा था ब्रह्मा से कि मैं ना मनुष्य के हाथ मरूं ना जानवर के हाथ, ना दिन में मरूं ना रात में, ना अस्त्र से मरूं ना। तो उस हिरण्यकश्यपु नाम के राक्षस को मारने के लिए, प्रहलाद जी के पिताजी को मारने के लिए भगवान को नरसिंह बनना ही पड़ा। नर और सिंह बराबर नरसिंह, आधा नर आधा, क्योंकि उसने वरदान मांगा था कि ना मैं नर से मरूं ना सिंह से मरूं। तो भगवान ने कहा तू नर से भी नहीं मरेगा और सिंह से भी नहीं मरेगा, दोनों के समन्वय से मरेगा, नरसिंह से। अब तो मरेगा, तो आधे नर आधा। तो उस समय हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए, उस समय वो नारायण के रूप से ना मरता, उस समय भगवान राम का अवतार लेते तो राम के हाथों ना मरता, कृष्ण का अवतार लेते तो कृष्ण से ना मरता। तो उसके लिए एक अलग ही डिजाइन करना पड़ा भगवान को, अपने आप को। क्या बनना पड़ा? तो भगवान का एक नाम पड़ गया नरसिंह भगवान, नरसिंह भगवान। सुनो, एक बार एक राजा ने यज्ञ किया, 99 यज्ञ पूरे हो गए राजा बलि के, 100वां यज्ञ पूरा हो जाता तो वह इंद्र बन जाते। तब राजा बलि के उस यज्ञ को रोकने के लिए, क्योंकि राजा बलि के ऊपर शुक्राचार्य जी का हाथ था, शुक्राचार्य जी के यदि हाथ से राजा बलि इंद्र बन जाते तो शुक्राचार्य जी इंद्र पद का दुरुपयोग करते। वह इंद्र पद का क्या करते? क्योंकि शुक्राचार्य जी राक्षसों के गुरु हैं, तो वो राक्षसों के हिसाब से सिस्टम को चलाते। तो उस काम को रोकने के लिए भगवान को एक नया अवतार लेना पड़ा। क्या नाम था उस अवतार का? बोलो, क्या अवतार था? राजा बलि के यहां भगवान भिखारी बनकर गए, 3 पग भूमि मांगने। तो क्या बनना पड़ा? वामन। तब भगवान को वामन अवतार लेना पड़ा। छोटे से पंडित जी बनकर गए, राजन 3 पग भूमि दे दो। 3 पग भूमि दिया तो भगवान ने पहले पग में पाताल, दूसरे में सत्यलोक, तीसरा कहां रखूं? बोले मेरे माथे पे रख लो। बाद में पाताल का राजा बनाया, आगामी मनवंतर में राजा बलि को इंद्र बनाएंगे। तो भगवान को वहां वामन बनने की जरूरत थी तो वामन बनना पड़ा। बोलो हाँ। तो कभी नरसिंह बनने की जरूरत पड़ी तो नरसिंह, कभी वामन बनने की जरूरत पड़ी तो वामन। ये मैया सो गई क्या? ये दादाजी सो गए बगल वाले? अच्छा ठीक, सो जाओ। सुनो,
तो जहां जरूरत पड़ी वामन बनने की वहां भगवान क्या बन गए? जोर से। जहां जरूरत पड़ी नरसिंह बनने की वहां क्या बन गए? अच्छा सुनो, एक बार दैत्यों और देवताओं में मंथन हुआ समुद्र का, तो क्या निकला? आखिरी में क्या निकला? अमृत। उस अमृत को दैत्यों ने छीन लिया देवताओं से। तब दैत्यों से देवताओं को बांटने के लिए, अमृत का बंटवारा करने के लिए भगवान को एक अवतार लेना पड़ा। क्या बनना पड़ा? पीछे के भक्त बताएंगे क्या बनना पड़ा? मोहिनी। अब मोहिनी अवतार से जो बंटवारा हुआ वो राम के अवतार से नहीं हो सकता था, कृष्ण के अवतार से नहीं हो सकता था, वामन और धनवंतरी और नरसिंह के अवतार से नहीं। तो भगवान को अलग अलग परिस्थिति पर, अलग अलग कारणों के कारण भगवान को अलग अलग अवतार लेना पड़ा। तो वामन बने, फिर भगवान मोहिनी स्त्री बने। उसके बाद क्या हुआ कि रावण ने वरदान मांगा कि हम केवल मनुष्य और बंदर के हाथ मरें। तो रावण को मारने के लिए राम बनना पड़ा। क्या बनना पड़ा? अच्छा, रावण कौन था? राम कौन थे? राम तो नारायण थे। चलो बताओ रावण कौन था? मैया बताओ रावण कौन था? रावण था भगवान नारायण के दो द्वारपाल थे। कौन थे? जोर से। भगवान नारायण के दो पर्सनल सिक्योरिटी, दो द्वारपाल थे भगवान के। उन द्वारपालों का नाम क्या था? जय और मैया। सुन रही हो? ए भैया, क्या लगा रहे हो पांव में मेहंदी? सुनो, भगवान नारायण के द्वारपालों का नाम बताओ आप, क्या था? आपने सुना नहीं था, अब सुन के बताए। इसलिए बोलते ना, कथा में बैठे ही हो तो थोड़ा ध्यान से सुन लो, तुम्हारी जानकारी ही बढ़ेगी, तुम्हारा नॉलेज ही तो बढ़ रहा है। हम घटाएंगे कुछ नहीं, आपका ज्ञान। हाँ, तो क्या हुआ कि भगवान नारायण के दो द्वारपाल थे, नाम था जय और विजय। इन दोनों ने गलती कर दी। चार साधु आए, सनकादि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये चार संत भगवान नारायण का दर्शन करने जा रहे थे। तो दर्शन करने जाएं उसके पहले द्वारपालों ने चारों संतों को रोक दिया। एक बाबा आगे नहीं जाना, चुप। संतों ने कहा कि भैया, भगवान जी से हमारा ना पर्सनल कांटेक्ट है, हम फोन लगा के ही आए हैं, वो हमारा इंतजार कर रहे हैं भीतर, हमें जाने दो। द्वारपाल बोले नहीं, हम नहीं जाने देंगे। संतों ने कहा कि भगवान संतों के लिए सदा दरवाजे खोल के रखते हैं, पर नहीं माने द्वारपाल। बड़े उद्दंडता पूर्वक व्यवहार, उन्होंने गलत व्यवहार। नहीं नहीं, रुको। तब संतों को आई गुस्सा और संतों ने उठाया जल और श्राप दे दिया, जाओ, तुमने हमें 3 बार रोका है, 3 जन्मों के लिए तुम राक्षस बनोगे दोनों। जब बाहर झगड़ा सुनाई पड़ा तो नारायण वहां विश्राम कर रहे थे। तो नारायण भगवान दौड़े दौड़े आए। क्या हुआ क्या हुआ? द्वारपाल बोले, प्रभु ये आपसे मिलने आए, हमने रोक दिया, इन्होंने हमें श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? बोले 3 जन्मों के लिए हम राक्षस बनेंगे, 3 जन्म। तब भगवान बोले, चिंता ना करो, पर तुमने संतों को रोका क्यों? हमने तो कह रखा है ना कि संतों के लिए हमारे दरवाजे सदा खोले, तुमने क्यों रोका? जब रोका तो तुम्हें दंड मिला। अच्छा, अब चरणों में गिर पड़े, गुरुजी प्रभु अच्छा हम तो आपके, क्षमा करो क्षमा। तो भगवान दयालु है, बोले कोई बात नहीं, तुम 3 बार राक्षस बनोगे तो हम तुम्हारे लिए 4 बार अवतार लेकर तुम्हारा उद्धार करने हम ही आएंगे, चिंता ना करो। तो सुनो, वही जय और विजय श्राप के कारण पहली बार क्या बने? हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु। तो हिरण्याक्ष को वाराह भगवान ने मारा, हिरण्यकश्यपु को नरसिंह भगवान ने मारा, क्योंकि इनको श्राप लगा। तो भगवान ने कहा कि भाई हम आएंगे, तो आना पड़ा भगवान को जय विजय के कारण। फिर वही जय विजय दूसरे जन्म में क्या बने? रावण कुंभकर्ण। पर रावण कुंभकर्ण के लिए भगवान ने राम का अवतार लिया कि हमने वचन दिया है कि तुम्हारा उद्धार करने हम आएंगे, इसलिए रावण कुंभकर्ण पिछले जन्म के जय और विजय, तो उनका उद्धार करने भगवान को आना पड़ा राम बनकर। चूंकि नरसिंह बनकर के वो हिरण्यकश्यपु को मार चुके हैं, तो अब नरसिंह रूप से तो रावण को नहीं मार सकते, तो अलग रूप राम का। फिर वही जय और विजय पहले जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु बने, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण बने, और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र बने। तो तीसरे जन्म में भगवान राम को कृष्ण बनकर आना पड़ा और शिशुपाल और दंतवक्र को भगवान ने मारा। तो भगवान के अवतार के इतने सारे रहस्य होते हैं, इतने सारे कारण होते हैं। तो ऐसे करते करते भगवान के बहुत 24 अवतार हो गए। आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि हम राम की पूजा करें कि कृष्ण की, हम नरसिंह की पूजा करें
कि हम वामन भगवान की पूजा करें। अरे भैया, चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे विष्णु कहो, चाहे नारायण कहो, सबका मतलब एक ही है। चाहे शिव कहो, शंकर कहो, शंकर शिव, क्या मतलब क्या? भगवान नारायण से ब्रह्मा प्रकट भय, ब्रह्मा से भगवान शंकर प्रकट भय। कुल मिलाकर यदि इसे और गहराई से समझें तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों एक ही शक्ति हैं। ये व्यवस्था के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश बने, पर तीनों एक ही तत्व हैं, नारायण। इसलिए शिव को, हरि को हर से अलग नहीं मानना चाहिए। हरि हरि और न भेदा, हरि और हर दो नहीं है, ये दोनों। जैसे हनुमान जी की छाती फाड़ी गई तो छाती में कौन निकला भीतर? राम। तो हनुमान जी की पूजा करो या राम की पूजा करो, दोनों एक ही है, क्योंकि हनुमान के भीतर राम और राम के भीतर हनुमान। राम की भी छाती फाड़ी जाती, राम भी अपनी छाती फाड़ते तो राम के भीतर हनुमान जी होते। तो शंकर जी के भीतर नारायण बैठे हैं और नारायण के भीतर, इसलिए ये दो तत्व दिखने में हैं पर दोनों। इसलिए शंकर जी जो हैं, जब राम का अवतार लिया तो राम के पास शंकर जी हनुमान बन के पहुंच गए, सेवक। और जब कृष्ण अवतार हुआ तो कृष्ण के हाथों में ये जो बांसुरी है, ये बांसुरी कौन है? भगवान शंकर ने बांसुरी का अवतार लिया था श्री कृष्ण के लिए कि प्रभु मैं आपके पास आऊंगा। वंशस्तु भगवान रुद्र, शंकर जी ही बांसुरी है। तो राम के साथ हनुमान बनकर रहे शंकर जी और कृष्ण के साथ बांसुरी बनकर के हैं। इसलिए भगवान कृष्ण के मंदिर में भगवान के हाथ में बांसुरी है। तो ये बांसुरी कौन है? बोलो, भगवान शिव। जो हनुमान जी हैं वही बांसुरी है। तो शंकर जी तो पल भर के लिए भगवान को छोड़ते नहीं हैं। भगवान भी इतना प्यार करते हैं कि बांसुरी को अपने होठों से लगा के रखते हैं। गोपियां तो कई बार बोलती हैं, बांसुरी तुमने कौन सा पुण्य किया है? बंसी ओ बंसी, गोपियां बोली बंसी ओ बंसी, इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है? खुश होकर कान्हा ने तुझको हाथों में थाम लिया है। बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना। कान्हा ने तुझको हाथों में थाम लिया है। बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना। बंसी ओ बंसी, इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है? बंसी ओ बंसी, इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है? खुश होकर कान्हा ने तुझको हाथों में थाम लिया है। बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना। कान्हा ने तुझको हाथों में थाम लिया है। बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना।
होकर कान्हा ने हमको हाथों में थाम लिया है। बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना। बंसी बोले सबके मन को भाए, दुष्ट हो या हो सज्जन वो तो नाचत नाचत आए। इतना मीठा बंसी बोले सबके मन को भाए, दुष्ट हो या हो सज्जन वो तो नाचत नाचत आए। मुरली की धुन जिसने सुनी है, मुरली की धुन जिसने सुनी है, घायल वो तो हुआ है। मुरली की धुन जिसने सुनी है, घायल वो तो हुआ है। खुश होकर कान्हा ने हमको हाथों में थाम लिया है। बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना, बोलो ना, बंसी बोलो ना। बंसी ओ बंसी इतना बता दू कौन सा पुण्य किया है। बंसी बंसी इतना बता दू कौन सा पुण्य किया है। खुश होकर कान्हा ने तुझको हाथों में थाम लिया है। बंसी बोलो ना, 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 बंसी बोलो ना। सोने चांदी की होती तो क्या से क्या कर जाती, बांस की हो करके मुरली तो है इतना तड़पाती। सबको वश में करने वाली, सबको वश में करने वाली, शाम को वश में किया है। सबको वश में करने वाली, शाम को बस में किया है। खुश होकर कान्हा ने हमको हाथों में थाम लिया है। बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना। तो बांसुरी भगवान शिव है, भगवान शंकर से बहुत प्यार करते हैं भगवान। तो भगवान के 24 अवतार हैं, हर अवतार का एक हेतु है। सुनो, नारद जी महाराज ने देखा कि वेद व्यास जी बड़े परेशान हैं। कहा कि भागवत सुनो, भागवत लिखो। तब भागवत की रचना वेद व्यास जी ने की, तब जाकर के शांति मिली, शांति मिली। और प्रेम पूर्वक वेद व्यास जी ने महाभारत के युद्ध से भागवत जी की शुरुआत की। नारद जी बोले हम दासी पुत्र थे, भगवत कृपा से ब्रह्मा पुत्र बने। वेद व्यास जी ने भागवत की शुरुआत महाभारत से की। महाभारत इसलिए सुनना चाहिए ताकि हमारे और आपके जीवन में महाभारत ना हो। मैया, ए मेरी मोबाइल वाली मैया, बैठ जाओ मेरी माँ, ये बड़ी समस्या है। तुम खड़ी हो जाती हो ना मेरी माँ, फिर बैठती नहीं हो जल्दी से। जल्दी बैठ जाओ, जा रही हो तो जल्दी जाओ मेरी माँ। बीच में हम भजन इसलिए गाए थे कि आपको जाना है तो चली जाओ, अब कथा सुनने में ना डिस्टर्ब करो। ए पीले भैया, तुम मोबाइल खड़े होके काहे चला रहे हो प्रभु? ओ सरकार, देखो जरा, हमारे देश में ना लोग जिम्मेदार नहीं हैं। ये नहीं समय से जल्दी बैठ जाएं फिर सुनना है कथा। खड़े हैं तो खड़े ही हैं, मतलब उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि बैठना कि खड़े होना। जिम्मेदार बनो मेरी मां, समय का ध्यान रखो, एक एक मिनट कीमती है। सुनो मेरी मां ध्यान से, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब हो गए सब बैठना उठना सबका। अब सुनो, वो देखो एक मैया मोबाइल लेके खड़ी हैं, समझाने के बाद भी तभी तो सास कहती है बहू सुनती नहीं है। हम भी कह रहे हैं कहां सुन रही है, बहरी है मैया, क्या करें। लोग सुनते ही नहीं, एक बार में नहीं सुनते, दो बार में नहीं सुनते। इसलिए हमारा भारत अमेरिका से 50 साल पीछे, यहां कोई सुनता ही नहीं। सुनने के बाद भी मानना ही नहीं है, करना मन माना ही है, सिस्टम को फॉलो करना ही नहीं है। इसलिए अभी ना विकसित होने में टाइम ना लगेगा, बस पहले अपनी खोपड़ी को विकसित कर लो, विचारों को विकसित कर लो, बाकी सब विकसित हो जाएगा। सिस्टम पर चलना सीखो। चलो
वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की, महाभारत से भागवत जी को प्रारंभ किया। अब ध्यान से सुनना, कान बिल्कुल ओपन कर लो। महाभारत का युद्ध जो हुआ कुरुक्षेत्र में हुआ। भगवान श्री कृष्ण थे, भगवान श्री कृष्ण है उस युद्ध में, और अर्जुन का रथ भगवान कृष्ण चला रहे हैं। जबकि कौरवों की सेना बड़ी है, कौरवों की ताकत ज्यादा है, कौरवों की सेना में शक्तिशाली लोग अधिक हैं, पांडवों की सेना में कोई शक्तिशाली दिखता नहीं। लेकिन फिर भी जीता कौन? पांडव जीते। क्यों जीते? क्यों जीते? क्योंकि पांडवों के पक्ष में भगवान थे। ये प्रश्न, ये बात सही है ना? पांडवों के पक्ष में भगवान थे, ये तो बाद में बोला जाएगा। पहले ये बताओ कि भगवान ने पांडवों का साथ क्यों दिया, भगवान ने कौरवों का साथ क्यों नहीं दिया? उत्तर दो जोर से। क्यों? क्योंकि भगवान हमेशा उनका साथ देते हैं जो सदा धर्म का साथ देते हैं, धर्म पर चलते हैं। पांडव लोग धर्म पर चले। किस पर चले? सत्य पर चले, धर्म पर चले। जबकि कौरवों ने धर्म को छोड़ दिया। कौरवों ने धर्म को, अच्छा बताओ, कौरवों ने धर्म कहां छोड़ा? एक बात बताओ, कोई व्यक्ति किसी महिला के कपड़े उतारने लग जाए भरी सभा में, दूसरे की पत्नी के कपड़े, तो क्या यह धर्म है? बोलो। पहले के लोग यही तो कहते थे, जब कोई व्यक्ति गलत करता था तो पहले की अनपढ़ तुम्हारी नानी दादी मैया ये बोलती थी, क्यों भैया तुमने हमारे साथ जो गलत किया, क्या वो धर्म था? तो आदमी ना पानी पानी हो जाता था। मुंशी प्रेमचंद्र जी की मैंने एक कहानी पढ़ी थी, कहो तो छोटी सी है, सुना दूं? सुनोगे? मुंशी प्रेमचंद्र जी की एक कहानी है। मुंशी प्रेमचंद्र जी उन दिनों के लेखक थे जिस समय हमारा देश गुलाम था। मुंशी प्रेमचंद्र जी की एक कहानी है कि एक पंडित जी थे, उनकी पत्नी पंडिताइन, वो क्या करते थे, उनके पास पैसा था, तो वो एक नगर के ना नगर सेठ थे। पंडित जी क्या थे? नगर के सेठ थे। अच्छा, पंडित जी के पास एक मुनीम था, वो मुनीम बड़ा गरीब था, तो पंडित जी ने उसे अपने पास काम के लिए रखा और अपने साथ रख लिया। 20 साल तक उसने पंडित जी का काम, मुनीमी का, पहले मुनीम हुआ करते थे, मुनीम का काम किया। क्या हुआ कि पंडित जी ने अकस्मात प्राण छोड़ दिए, पंडित जी की मृत्यु हो गई। और पंडित जी की जब मृत्यु हुई, उस समय पंडित जी के 2 छोटे छोटे बच्चे थे, और पंडितानी को कोई ज्ञान था नहीं, क्योंकि वो घर के भीतर काम करने वाली, बाहर का काम काज क्या। तो मुनीम का मन बदल गया, मुनीम को लगा पंडित जी तो मर गए। अब क्या हुआ था कि पंडित जी ने एक गांव खरीदा था। गांव खरीदने का मतलब है, पहले गांव का एक टैक्स होता था, वो गांव खरीद लिया जाए। खरीदना मतलब पूरी प्रॉपर्टी गांव की नहीं, मतलब गांव पर आपका अधिकार रहेगा, गांव का सुख दुख में आपको खड़ा रहना है और गांव के लोग आपको टैक्स देंगे। ये एक व्यवस्था थी उस समय जब राजा रजवाड़ों का जमाना था। तो वहां पर एक गांव पंडित जी ने खरीदा था, पैसे पूरे पंडित जी ने दिए, परंतु पंडित जी बोले अपने मुनीम से, कैसा करो कि ये प्रॉपर्टी तुम अपने नाम ले लो, बाद में हम ट्रांसफर कर लेंगे। ऐसा होता है ना कि आप कोई प्लॉट खरीद रहे हैं, अपने बहुत विश्वास पात्र को आपने अपने प्रॉपर्टी नाम करा दी, बोले अभी हम हैं नहीं, बाहर हैं, तुम अपने नाम कर लो, बाद में हम अपने नाम ट्रांसफर कर लेंगे। इस विश्वास में पंडित जी ने, आप ये समझो कि वो गांव खरीदा। तो पंडित जी उस समय थे नहीं, तो अपने मुनीम से कहा कि तुम चले जाओ और अपने नाम कर लेना, बाद में हम अपने नाम ट्रांसफर कर लेंगे। पंडित जी ने कहा, मुनीम ने अपने नाम कर लिया, नाम तो कर लिया, लेकिन मुनीम के मन में भी जरा कपट नहीं था, जरा सा छल नहीं था। पाई पाई का हिसाब मुनीम दिया करते थे, जो भी वहां का टैक्स आता पूरा का पूरा पंडित जी को ला कर देते। अब हुआ क्या कि पंडित जी की हो गई मृत्यु, और ये बात पंडितानी को पंडित जी ने नहीं बताई। अब पंडितानी को यह पता ही नहीं कि कौन सी प्रॉपर्टी किसके नाम पर है। पंडितानी, जब पंडित जी मरे तो पंडित जी के मरते ही उस मुनीम के अंदर पाप आ गया कि भाई ये वाला गांव में अपने नाम तो है ही है, चलो मैं करता हूं, लो भैया। पंडितानी ने कुछ दिन बाद पता लगाया, अच्छा पंडित जी ने ये वसीयत में लिखा था कि ये वाला गांव हमारा है पर इसके नाम पर है, उसके 35,000 रुपए हमने दिए, पंडित जी ने ये सब लिखा था। अब पंडित जी तो मर गए, मुनीम को लगा कि यार वो कागज बस बचा है, यदि वो कागज मेरे हाथ लग जाए तो मैं तो पूरा का पूरा इस गांव का मालिक हूं। अब पंडित जी के घर में वो मुनीम रात के घुसा, वो कागज तलाशने, जैसे कागज में ये लिखा था कि ये गांव का पैसा हमने दिया है और नाम
मुनीम कहा है बाद में ट्रांसफर किया जाएगा, ये लिखित में था। संयोग देखिए कि जिस बक्से में कागज पाथर थे, भाई मुनीम को तो सब पता था, तो मुनीम वो पूरा का पूरा बक्सा लेके भाग गए, सारे कागज पाथर लेके भाग गए। पंडितानी को पता लगा, उनके छोटे छोटे बच्चे थे, उनको जब पता चला कि मेरे मुनीम ने हमारे साथ विश्वासघात किया, कागज लेके चला गया और फलाना गांव हमारा था, उस गांव पर, उस संपत्ति पर मुनीम ने कब्जा कर लिया। तो पंडितानी ने केस डाल दिया। उस समय अंग्रेजों की सरकार थी, अंग्रेज ही जज हुआ करते थे। केस चला, केस इस नतीजे पर पहुंचा कि भाई नाम जिसका है संपत्ति पर मालिक वही रहेगा, तो मुनीम मालिक है। पर पंडितानी ने कहा कि ये बताओ, हमारे घर तो मुनीम इतने 5 रुपए या 10 रुपए या 20 रुपए तनख्वाह में काम करता था, पर ये गांव 35,000 का था, इसके पास 35,000 कहां से आए? हमारे पति ने दिया होगा। अच्छा, जो मुनीम था उसकी पत्नी जानती थी, मुनीम की पत्नी समझाए, उसकी मां समझाए कि बेटा तुम बेईमानी कर रहे हो, जिस पंडित जी के घर तुमने 20 साल ईमानदारी से रोटी जिनकी खाई, आज तुम गद्दारी कर रहे हो, गलत कर रहे हो। पंडित जी बोले तुम लोग चुप रहना दोनों, मैं केस जीत जाऊंगा अपना गांव, कब तक नौकर बन के रहोगे, बिंदास मालिक बनो। अब लो भैया, पंडित जी केस जीत गए। अब चूंकि अभाव सबूत का था, उसके नाम पर थे, उसने बोला कि भाई हमारे बाप दादों के पैसे थे, हमने उसको 35,000, कोई सोना चांदी था हमारे बाप दादा का, उसको बेच के 35,000 लाए और गांव खरीद लिया। पूरा झूठ के बल पर उसने केस जीत लिया। जब वो केस जीत गया तब पंडितानी ने एक बात कही, मुनीम चलो अब तो तुम जीत गए, वो गांव तुम्हारा, लेकिन ये बताओ कि जो तुमने हमारे साथ किया, हमारे पति के मरने के बाद जब तुम्हें हमारा साथ देना चाहिए, हमारे पास ज्ञान नहीं है कि कौन सी संपत्ति हमारी है कौन सी नहीं, बच्चे अभी संभालने के लायक नहीं, छोटे छोटे हैं, जिस समय आपको हमारा साथ देना चाहिए उस समय आपने हमारा साथ नहीं दिया। मुनीम जी बस आप ये बताओ कि जो आपने हमारे साथ किया क्या वो धर्म है? केवल इतना जीतने का, मुनीम तो जीत गया था, केस कोर्ट खत्म हो चुकी थी, नाम उसका चढ़ चुका था, पर पंडितानी ने बस एक बात कही कि मुनीम जी जो आपने हमारे साथ किया क्या वो धर्म था? तो मुनीम की आंखों में आंसू आ गए। मुनीम ने कहा भाभी, वो भाभी कहा करता था, भाभी क्षमा कीजिएगा, हमने आपके साथ गलत किया, स्वार्थ की पट्टी बन गई, हमने स्वार्थ में कोई कुछ देखा नहीं, हमारी पत्नी खुश नहीं है इस प्रॉपर्टी से, हमारी माँ कह रही है कि तू बेईमानी कर रहा है। देखो पहले के लोग कितने ईमानदार थे कि बेटा बेईमान करता तो माँ उसका साथ नहीं देती, बेटा तू बेईमान है, जबकि आज की माँ होती तो चल लिया 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 आ गया, बड़े होना चाहिए, ठीक, लेकिन उसकी माँ ने उसका साथ नहीं दिया। पर आखिरी में जब पंडितानी ने यह कहा तो उसने सारे कागज ला के पंडितानी को दिया, कहा कि ये संपत्ति मेरी नहीं है महाराज, भाभी मेरे मन में बेईमानी आ गई और मैंने ये सब किया। दोबारा केस चालू हुआ और फिर पंडितानी की संपत्ति वो पंडितानी के नाम चढ़ी और ये फिर मुनीम बन के रहे, फिर पंडितानी ने को काम से नहीं निकाला, फिर पूरा काम यही संभाले, पर ईमानदारी। तो मुंशी प्रेमचंद्र जी पूरी कहानी लिख के ये कहना चाहते हैं कि देखो एक लाइन की बात है कि क्या ये धर्म है? आप सब लोग अपने दिल में हाथ रखो और अपने आप से पूछो कि आप लोग जो काम कर रहे हैं उल्टा सीधा, क्या वो करना धर्म है? आप अपने आप को उत्तर दो और अपने आप से सवाल करो कि जो आप कर रहे हैं आज, जिस तरीके का आज आप पैसा कमा रहे हैं, जिस तरीके का आप समाज के साथ आप व्यवहार कर रहे हैं, क्या ये व्यवहार करना, क्या ये गलत तरीके से पैसा कमाना, क्या ये धर्म है? सवाल पूछो, सवाल पूछो उन पुलिस वालों से जो किसी को भी रोक करके लाइसेंस होने पर भी, कागज होने पर भी पैसा मांगते हैं। पूछो भैया पुलिस वाले, क्या ये धर्म है? पूछो उन अधिकारियों से जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पूछो क्या ये धर्म है? पहले के लोग धर्म जानते थे तो थोड़ा डरते थे कि भैया ईश्वर तो देख रहा है, लेकिन आज का व्यक्ति इतना निर्दयी हो गया और इतना मनमाना हो गया कि अब उसे किसी से डर नहीं लगता। अब वो सोचता है हमें कोई नहीं देख रहा है, लेकिन भैया कोई है जो दशरथ जी को देख रहा था। भगवान के पिता थे ना, पर कोई तो था जो दशरथ जी को भी देख रहा था कि तुमने एक बेटे को मार दिया है, तुम्हारे कारण उसका बाप रो रो के मर गया, तुम्हें भी बेटे के लिए रो रो के मरना पड़ेगा दशरथ जी, हाँ या ना? कोई है। जब द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे थे तो कोई भले ना देख रहा हो, पर कोई तो था जो देख रहा था, जो देख रहा था दुर्योधन की मनमानी को, जो देख रहा था दुशासन की क्रूरता को, जो देख रहा था पितामह भीष्म की चुप्पी को, जो देख रहा था धृतराष्ट्र के स्वार्थ को। कोई ना देखे पर कोई तो देखता है साहब। जब द्रौपदी के साथ गलत किया तो जिनने गलत किया उनका परिणाम क्या हुआ? यही तो महाभारत है ना। तुम गलत करोगे तो बच जाओगे। इसलिए साहब थोड़ा सा डरो, हमें कोई देख रहा है,
क्या ये धर्म है? दुशासन से पूछा जाए, दुशासन यहां बता, तूने अपनी भौजाई के भाभी के कपड़े उतारे हैं, बोल क्या ये धर्म है? क्या तू इसे धर्म मानता है? जब तूने अधर्म किया भाभी के कपड़े उतारने का, तो देख तेरा पूरा वंश उतर गया, पूरा वंश। 100 बच्चे थे धृतराष्ट्र के, 100 कौरव, 100 के 100 मारे गए, उनका कोई बेटा भी आग देने के लिए जिंदा नाश हुआ। धृतराष्ट्र बोल रहे हैं, बाद में भीम भैया, फिर कौन? सारे कौरव मारे गए, कौन बचा? धृतराष्ट्र। तो धृतराष्ट्र को भीम भैया रोटी देते हैं, बुढ़े क्या? जब महाभारत खत्म हो गया ना और पांडव राजा बन गए, धर्मराज युधिष्ठिर, तो अंधे धृतराष्ट्र थे, तो धृतराष्ट्र को भीम भैया रोटी देने जाते, ए बुढ़ा या ऐसे रोटी दे दे, ये अचार रोटी ले ले, ऐसे फेंक देते, ले ये रोटी दे दे। फिर धृतराष्ट्र क्या करते? अंधे थे, कहां पड़ी रोटी है? अच्छा मिल जाए रोटी तो कोने में बैठ के खाइए। वो धृतराष्ट्र जो राजा थे आज रोटी ढूंढ रहे हैं, और भीम भैया ए बुढ़ा ये रोटी ले, एक इस तरफ फेंकें, एक इस तरफ फेंकें। अब आप लोग बताओ कि भीम भैया जो धृतराष्ट्र के साथ व्यवहार कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि गलत? जोर से जोर से जोर से। सही है। इस बुढ़े ने कौन सा व्यवहार ठीक किया? इसी के सामने द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे थे, तब तो बड़ा मजा आ रहा है, उतारो उतारो उतारो, तब तुम चुप थे। तुम्हारे सामने तुम्हारी बहू निर्वस्त्र हो रही थी, तब तुम तमाशा देख रहे थे। तुम्हारे बेटे कपड़े उतार रहे थे, तब तुम राजा थे, रोका क्यों नहीं? द्रौपदी चिल्ला रही है बचाओ बचाओ, तब तुम्हारी आंखें फूटी थी, कान तो नहीं फूटे थे, क्यों नहीं तुमने बचाया? तुमने कौन सा अच्छा किया है? तुमने द्रौपदी के लिए क्या किया? पांडवों को लाक्षागृह में बंद करके जिंदा जलाने का षड्यंत्र रचा था कौरवों ने, धृतराष्ट्र को पता था, क्यों नहीं रोका? भीम को जहर दे करके पानी में डाल दिया था कौरवों ने, पता था धृतराष्ट्र को, क्यों नहीं रोका? तुम्हारी औलाद है तो कपड़े उतारेगी महिलाओं के। तुमने कौन सा सही काम किया है? तुम जैसों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। तुमने गलत किया तो जैसे को तैसा, ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। भीम ने बिल्कुल ठीक किया है। तुम्हें आज धृतराष्ट्र पे दया आ रही है, तुम्हारी बहू के कपड़े उतारे जाते फिर तुम दया करके दिखाती, तब मानते हम कि हाँ तुम दयावान हो। जरा सोचो कि जो गुनाह कौरवों के साथ, जो पांडवों के साथ घटना घटी, वो यदि आपके साथ घटना घटती तो आपका व्यवहार धृतराष्ट्र के प्रति क्या होता? सम्मान लेने के लिए सम्मान देना पड़ता है। हम तुम्हारा सदा अपमान करें और उम्मीद करें कि तुम हमारा सम्मान करो, कभी ना होगा साहब। धृतराष्ट्र से पूछो कि पांडवों को मारने के लिए क्या क्या षड्यंत्र धृतराष्ट्र ने नहीं किए। समझाया था भीष्म पितामह ने कि ये दुष्ट दुर्योधन का मोह धृतराष्ट्र त्याग दो, ये नाश कर देगा। पर ये धृतराष्ट्र के सगे भाई थे विदुर जी, विदुर जी को घर से निकाल दिया था दुर्योधन ने। जब दुर्योधन ने घर से अपने चाचा को निकाला तब धृतराष्ट्र तुम कहां थे? तब तुम्हारे कान तो नहीं फूटे थे? हर गलत पर धृतराष्ट्र चुप रहे। बेटों का पक्ष इतना लिया कि बेटों का पक्ष लेने के चक्कर में अपनी बहू के कपड़े तक उतरवा दिए। भगवान आए थे कि पांडवों को 5 गांव दे दो, महाभारत नहीं होगा। ये जो दुर्गति हुई आज तुम्हारी धृतराष्ट्र, ये ना होती, पांडवों को 5 गांव दे देते। उस समय तो राजा धृतराष्ट्र थे ना, बोल देते कि हाँ हम पांडवों का हक पांडवों को दे रहे। क्यों नहीं दिया? तुमने पांडवों की पत्नी के कपड़े भी उतारे और पांडवों का तुमने सारा धन भी हड़प लिया। किसी दूसरे का धन हड़प लो और बाद में तुम्हें सम्मान की रोटियां मिले, ना होगा साहब। सम्मान पाने के लिए ना सम्मान देना पड़ता है। इसलिए कहता हूं, बुढ़ापे में सम्मान चाहते हो तो अपने बुढ़ापे और जवानी में अच्छे काम करना। तुमने जवानी भर गलत काम किए तो बुढ़ापा तुम्हारा बड़ा दर्दनाक बीतेगा, जिसका उदाहरण धृतराष्ट्र है। भीम भैया रोटियां फेंक कर दे रहे। अच्छा सुनो, क्या हुआ जब महाभारत खत्म हो गया तब धृतराष्ट्र ने क्या बोला? भीम हम तुम्हें गले लगाना चाहते, एक बार यहां आओ। बोलो हाँ, ये वही धृतराष्ट्र है जिन्होंने भीम को गले लगाने के चक्कर में बुलाया और ऐसा दबाया, वो तो भगवान समझ गए धृतराष्ट्र का षड्यंत्र। तो भीम को हटाकर लोहे का पुतला था वहां पर भीम का, वो दे दिया, उसे दबाया तो वो धृतराष्ट्र भी ताकतवर थे, वो तो आंखें फूटी थी बस, वरना दबाया तो लोहे का पुतला चूर चूर हो गया। भीम जाते तो भीम मर जाते। ये तो वो हैं कि भीम को ये मारना चाहते हैं। अब जिस भीम को तुम मारना चाहते हो उस भीम से तुम सम्मान की रोटियां कैसे पाओगे, ये तो बताओ। व्यक्ति ना दूसरों की गलतियां देखता है कि भीम ने गलत किया, रोटियां फेंक फेंक कर दी। तुम्हें धृतराष्ट्र की गलतियां नहीं दिखती कि उसने अपने शासन काल में क्या सही काम किए? ये बताओ। सारे गलत काम किए, एक सही काम किया हो तो बताओ। इसलिए मेरी मां, दया सब पर ना किया करो। जो दया का अधिकारी नहीं है उस पर दया करोगे तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी पर दया की, 17 बार उसे छोड़ा मोहम्मद गौरी को। दया इतना कर दिया
कि पृथ्वीराज की पत्नी को जिंदा जलना पड़ा बाद में, और पृथ्वीराज की आंखें फोड़ दी। इतनी दया भी ना करो कि तुम्हारी बहन बेटियों को जिंदा जलना पड़े, दया इतनी भी ना करो। बात समझ में आई कि नहीं? किस किस को आ गई? चलो बताओ, भीम भैया ने धृतराष्ट्र के साथ जो रोटी फेंक करके रोटी देने का व्यवहार किया, वो सही था कि गलत है? सही था। अभी तो आप कुछ कह रहे थे गलत था। जैसे को यही धर्म है, यही धर्म है। सोचो, भीम भैया फिर भी अच्छे हैं, ये तो टुकड़ा भी पाने के लायक नहीं है। वो तो भीम अच्छा है कि अचार लगा के रोटी फेंक देता है, ये बुढ़ऊ तो इस लायक भी नहीं। इन पर दया नहीं करनी चाहिए। भगवान का न्याय ऐसा है। भीम भैया ने गदा से जांघ तोड़ दी दुर्योधन की जांघ, जबकि युद्ध का नियम होता है कि आप गदा का प्रहार जांघों पर नहीं कर सकते। फिर भी भीम भैया ने किया। बाद में बलराम जी आए, बलदाऊ भैया तीर्थ, जब महाभारत चल रहा था उस समय दाऊ भैया तीर्थ यात्रा करने गए। उसके बाद लौटे तो दुर्योधन पड़ा, तड़प रहा था, जांघें टूट गई। तो दाऊ भैया बोले कि भीम तुमने गलत किया, तुमने जांघों पर क्यों गदा मारी, जबकि युद्ध के नियम के यह विरुद्ध है। तब भगवान कृष्ण बोले कि दाऊ भैया ये बताओ कि भीम के द्वारा जांघों पर गदा मारना गलत है, तो क्या दूसरे की पत्नी को अपनी जांघों में बिठाना सही है? ये वही दुर्योधन है जो द्रौपदी को क्या बोला, किसके कपड़े उतार दो और मेरी जांघों पे लाके बिठा दो। दूसरे की पत्नी अपनी जांघों में बिठाना चाहता है, तेरी जांघें ही तोड़ी जाएंगी दुष्ट। क्यों ना तोड़ी जाएंगी बता? और सुनो, ऐसे दुर्योधन जैसे पापियों को मारने के लिए ना धर्म का मुंह देखने की जरूरत नहीं, अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है, यही न्याय। तुमने कौन सा धर्म किया? क्या भरी सभा में द्रौपदी के कपड़े उतारना धर्म था? तुमने कहा धर्म किया, तो तुम्हारे लिए धर्म क्यों देखा जाए? तुम धर्मात्मा होते तो तुम्हारे लिए भी धर्म का मुंह देखा जाता। बोलो हां, धर्म भी वहां जहां सामने वाला धर्मात्मा हो। अब सामने वाला छिप छिप के सोते सोते वार करे और हम उससे सीधे युद्ध धर्म के हिसाब से करें। पहले तो हमारे यहां युद्ध भी धर्म से होता था। पहले हमारे यहां युद्ध कैसे होता था? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म से युद्ध होगा। पर धर्म उसके लिए है मेरी मां, हम धर्मात्मा हैं, आप धर्मात्मा हो, तब हमारी और आपकी ट्यूनिंग ठीक बैठ जाएगी। लेकिन हम धर्मात्मा बने और तुम हमारे साथ छल करो, गलत करो, तब तो देखो। इसलिए आज हम लोग गुलाम क्यों हो गए? हम सब लोग गुलाम क्यों हुए? मुगलों से क्यों हार गए? इसका एक सबसे बड़ा कारण यह था कि जो हमारे देश के राजा थे, ये राजा लोग ना धर्म का युद्ध लड़ते थे सामने सामने से, और मुगलों ने क्या किया, रात को सोते में अटैक कर दिया, सोते सोते राजाओं को मार दिया, सेना को मार दिया, तंबुओं में आग लगा दी। जब भाई युद्ध तो धर्म से ही, भाई जीत तो तब है ना जब सामने से लड़ो। अब तुम हमारे पीछे आओ और हमें पीछे से तलवार मार दो, तो आप जीत तो जाओगे, पर वो जीत अधर्म की है। भाई लड़ो, माँ का दूध पिया हो तो सामने से तलवार से लड़ो, फिर तुम हमें मारो या हम तुम्हें मारे, धर्म तो यही कहता है। हमारे देश के राजा तो धर्म से लड़ते रहे बेचारे, और इन लोगों ने पीठ पीछे वार करते रहे, इसलिए हमारे सारे राजा हारते चले गए, क्योंकि हमारे राजाओं ने धर्म नहीं छोड़ा और इन लोगों ने अधर्म किया। इसलिए कहता हूं कि अधर्म भी वहां करना पड़ता है जहां सामने वाला अधर्मी हो। धर्म उनके लिए है जहां सामने वाला भी धर्म जानता हो। अच्छा एक बात बता, जो व्यक्ति जो भाषा जानता है उसकी भाषा में समझाना चाहिए कि नहीं है? अब देखो, भगवान राम समुद्र के किनारे बैठ गए, हे समुद्र देवता रास्ता दे दो। 3 दिन तक बैठे रहे, हाथ जोड़े, नहीं माना, तो राम जी ने उठाया धनुष, छोड़ा, थर थर कांपता आ गया। कुछ लोग बातों से मानते ही नहीं, लातों से मानते हैं। तो जो लातों के मानने वाले हैं वो धर्म से थोड़ी मानेंगे। कुछ लोग होते ही लतखोर हैं, काय से मानते हैं? अब बताओ, महाभारत में भगवान कृष्ण ने पांडवों का साथ क्यों दिया? क्योंकि पांडवों के पक्ष में क्या था? धर्म, और जिस तरफ धर्म होगा उस तरफ भगवान होंगे। इसलिए कहता हूं कि धर्म पर चलो, धर्म को मानो, पर सामने वाला यदि अधर्मी है तो फिर आप उस अधर्मी के लिए धर्म का पालन मत करना, लेकिन जो धर्मी धर्मात्मा है उसके लिए धर्म का आचरण करना। इसलिए आपके जेब में दोनों होना चाहिए, धर्म भी और अधर्म भी। ईश्वर ने इसलिए धर्म अधर्म दोनों बनाए हैं। इसलिए आपके हाथ में गीता भी होनी चाहिए और गांडीव भी होना चाहिए।
अर्जुन को गीता सुनाई गई। क्या गीता सुनने के बाद काम चला? बोलो, गीता सुनने के बाद भी गांडीव उठाना पड़ा कि नहीं? सफाया करना है पापियों का तो गीता से ना होगा, गांडीव से होगा। इसलिए बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, वो बांग्लादेशी गीता समझने वाले लोग नहीं हैं। वो उनके लिए क्या चाहिए? गीता नहीं, अब गीता किनारे रखो, अब गांडीव उठाने की जरूरत है, वरना कटते रहोगे तुम गाजर मूली की तरह। जैसे कि बांग्लादेश में कटे, जैसा कि कश्मीर में कटे, और कहां कहां कटोगे ये नहीं जानता कोई, पर ऐसे ही कमजोर रहे तो कटते चलोगे। बोलो हाँ। तो धर्म को जानो, जहां जरूरत पड़े धर्म की बातें हैं। ये बताओ, पहले के राजा लोग धर्म को जानते थे कि नहीं? वेद पुराण सब जानते थे, लेकिन धर्म को जानते। हमारी दुर्गा माता तलवार लेकर खड़ी है, और तुम्हारी दुर्गा जो तुम्हारे घर की बेटी बहन है, कॉकरोच से डर रही है। ये हमारी बहन बेटियों को स्कूल में यदि थोड़ा तलवार चलाना सिखाते तो आज हमारी बेटियों के साथ बलात्कार ना होता। कोई भी आ रहा है बलात्कार करके चला जा रहा है। दुर्गा कौन है? बेटियां तो दुर्गा है ना। बनाओ दुर्गा, कब बनाओगे? जूजू बना रखा तुमने बेटियों को। महाभारत, झांसी की रानी तलवार से बात करती है। बोलो हाँ, तब ना उसने काम किया, आज भी नाम है। इसलिए मेरी माँ, जहां गीता की देखो, झांसी की रानी एक माँ भी है, उसका एक बेटा भी था। जब बेटे को दूध पिलाती रही होगी तो बड़ा लाड लड़ाकर प्यार करती हुई दूध पिलाती रही होगी अपने बच्चे को। पर वही झांसी की रानी का जहां बच्चे के लिए ममता है, वहीं अपने प्रजा को भी वो बेटा बच्चा मानती है। इसलिए प्रजा की रक्षा के लिए उसने आक्रांताओं को, अंग्रेजों को खदेड़ना चाहा था। वो तो अपनों ने गद्दारी कर दी, वरना हमारे देश से अंग्रेज तो 57 में ही समाप्त हो जाते। जब झांसी की रानी ने मोर्चा संभाला, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो मर्दों की तरह लड़ी मर्दानी। बोलो हाँ। और तुम्हारी झांसी की रानी क्या कर रही है? इलू 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 इलू, ये चल रहा है आज की झांसी की रानी का। बोलो हाँ, तुमसे ना हो पाएगा कुछ। इसलिए कहता हूं, बेटियों को जरा फौलादी बनाओ, जूजू नहीं। महाभारत का युद्ध बहुत बड़ा मैसेज दे रहा है। पांडवों की जीत हुई, कौरवों की पराजय हुई। इसके बाद भी माता गांधारी का गुस्सा शांत नहीं हुआ। अच्छा देखो जरा, गांधारी मां के पास जब श्री कृष्ण गए तो गांधारी माता ने कृष्ण को श्राप दे दिया। कृष्ण, जैसे हमारे बच्चे आपस में लड़के मर गए, तुम्हारा भी वंश आपस में लड़के मरेगा, मेरा श्राप है। भगवान श्री कृष्ण चाहते तो गांधारी के श्राप को स्वीकार ना करते, पर किया। गांधारी ने भगवान को श्राप दे दिया। इसलिए भगवान कृष्ण का परिवार आखिरी में आपस में लड़के मर गया। 56 करोड़ यदुवंशी आपस में लड़ गए। क्यों? गांधारी के श्राप था। अच्छा, गांधारी कह रही है कृष्ण तुम्हारे कारण युद्ध हुआ। देखो जरा, आदमी वो ने, आपने कहावत सुनी, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। ये गांधारी वही खिसियाई बिल्ली है। इनके बेटे तो मर गए, अब इन्हें चढ़ा गुस्सा। भाई 100 बेटे मर गए ना। दुर्योधन को बचाना चाहा था कि कल तू कपड़े उतार के आना, हम तुझे देखेंगे पट्टी हटाकर। तो भगवान ने उसे टॉवेल लपेटवा दी थी पत्तों की। वो आया था तो उसकी जान कमजोर रहेगी। सोचो, गांधारी ने आंखों की पट्टी हटाई, दुर्योधन को बचाने के लिए पट्टी उतारी, पर गांधारी ने द्रौपदी को बचाने के लिए पट्टी नहीं उतारी। द्रौपदी पर जो गलत हुआ उस पर एक शब्द नहीं बोला गांधारी ने अपने बच्चों को। वाह माता, गजब की माता है। तुम्हारा बेटा गलत कर रहा है तब तुम डांट नहीं रही हो, और जब गलत करोगे तो दंड मिलेगा तो तुम दंड देने वाले विधाता को श्राप दे रही हो। आज यही तो हो रहा है कि लोग अपनी गलतियां नहीं देख रहे हैं और सारा आरोप भगवान, हे भगवान तुम गलत हो, तुमने हमारे साथ गलत किया। जैसे गांधारी ने भगवान को कोसा, गांधारी ने भगवान कृष्ण को क्या किया? कोसा, कोस रही है, तुम्हारे कारण हुआ। भगवान बोले मेरे कारण? मैं तो शांति दूत बनकर गया था, मैंने तो कहा था पांडवों को 5 गांव दे दो, महाभारत नहीं होगा। पर तुम्हारी औलाद, जब दुर्योधन बोला कि मैं सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा, तब गांधारी माता क्या तुम अपने बच्चे को समझा नहीं सकती थी कि युद्ध करने की क्या जरूरत है, पांडवों को 5 गांव दे दो, वो भी तो तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारे चाचा के बच्चे हैं। तब गांधारी ने अपनी औलाद को नहीं समझाया और कृष्ण को श्राप देने के लिए खड़ी हो गई, मैं श्राप देती हूं। वाह, दुनिया ऐसे ही, अपनी गलतियां नहीं देख रहा है कोई। गांधारी को अपनी आंखें, अपनी गलतियां, अपनी औलाद की ये गलती नजर नहीं आ रही है।
लेकिन कृष्ण की गलती दिख रही है कि तुम्हारे कारण। ऐसे ही है, ये दुनिया अपने को ठीक नहीं करती, अपने को बेहतर नहीं बनाती, अपना ठीकरा दूसरों पर फोड़ती है कि तुम्हारे कारण हुआ, तुम्हारे कारण हुआ। और खुद कितने गलत हैं, खुद का कोई आकलन नहीं है, खुद का कोई मुआयना नहीं है। इसलिए मेरी माँ ये सारी कथाएं ये बताती हैं कि अपने को बेहतर बनाओ, अपनी औलाद को सुधारो, अपने बच्चों पर ध्यान दो। गांधारी ने अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए नाश हो गया। अब श्राप देने से भी क्या होगा? अपने बच्चों को सही रास्ते पर चलाओ। बाद में तुम रोती हो, उनके कारण हमारे बच्चे बिगड़ गए, उनके कारण बिगड़ गए। तुम कहां थे जब तुम्हारे बच्चे बिगड़ रहे थे? तुम तो खूब व्हाट्सएप चला रही थी, तब दिन भर फेसबुक रील चला रही थी, इंस्टाग्राम चला रही थी। तुमने अपने बच्चों को समय दिया? तुमने बच्चों के साथ बैठ के बातें की, खेला उनके साथ, गलत रास्ते पर चले गए। एक दिन में कोई बच्चा गलत नहीं होता, धीरे धीरे बच्चे गलत जाते हैं। जब वो जा रहे थे तब तुम्हारी आंखें फूटी थी। तुम धृतराष्ट्र ना बनना, तुम पट्टी ना बांध लेना गांधारी की तरह। हर वो माता गांधारी है, हर वो बाप गांधारी है जो अपनी संतान को सही शिक्षा नहीं दे रहे हैं, सही रास्ते पर नहीं चला रहे हैं, सही संस्कार नहीं दे रहे हैं। हर वो माँ बाप गांधारी और धृतराष्ट्र है। ये कथा ये सिखाती है कि तुम गांधारी ना बन जाना, पट्टी ना बांध लेना, तुम अंधे धृतराष्ट्र ना बन जाना। बच्चों को योग्य बनाओ, काबिल बनाओ, धर्मात्मा बनाओ। ऐसे बच्चे हों जो धर्म से चलें, ऐसे ना हो कि भरी सभा में किसी महिला को कपड़े उतार के निर्वस्त्र करें। एक श्लोक है ऐसे माहौल के लिए, माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। बच्चे के सबसे बड़े दुश्मन कौन है और बच्चे के सबसे बड़े दोस्त कौन है? यदि माँ बाप ने बच्चों को सही संस्कार नहीं दिए, सही परवरिश नहीं दी, सही समय पर दंड नहीं दिया, सही मार्ग नहीं दिखाया, सही से पढ़ाया लिखाया नहीं, तो वह माता पिता अपने बच्चों के सबसे बड़े शत्रु हैं। जो तुम गाना गाते हो ना, हमारे बच्चे बिगड़ गए, महाराज जी हमारे बेटा सुनता नहीं है, हंस हंस के बताती है हमारा बेटा सुनता नहीं है। इसमें हंसने की क्या बात है? ये तो तुम्हारे रोने की बात है कि तुम्हारा बेटा सुन नहीं रहा है। तुमने गलत चीजों को भी हंस हंस के बताई। क्यों नहीं सुन रहा? 4 थप्पड़ जमाओ, क्यों नहीं सुनेगा? मिर्ची का धुआं दो, क्यों नहीं सुनेगा? क्यों नहीं सुन रहा है? तुम्हारा बेटा दोस्तों की तो सुनता है, तुम्हारी क्यों नहीं सुनता? क्योंकि तुम बेटे के, इसलिए कहता हूं कि समय रहते बेटों के दोस्त बनो। बेटी अब बड़ी हो गई है, अब बेटी की मां बन के मत रहो, बेटी की सहेली बन जाओ, फ्रेंड बन जाओ। अब बेटा बड़ा हो गया, अब बेटे के बाप बन के ना रहो, अब दोस्त की तरह रहो। आप सबसे बढ़िया दोस्त हो सकते हैं अपने बच्चों के, लेकिन आप लोग सदा बाप बन के रहना चाहते। मैं तो बाप हूं, ए तू मेरा बेटा। अरे बाप आप हो गई बहुत, बाप आप ना बनो, अब दोस्त बनो। जब बाप अपने बेटों का दोस्त बनेगा, कंधे पे हाथ रख के चलोगे, तो तुम्हारा बेटा हर अच्छी बुरी बात तुमसे कहेगा। अभी उसके अंदर डर लगता है कि मैं अपने बाप से ये बात कैसे बताऊं, क्योंकि तुमने डरा के रखा है। देखो, प्यार से ना कुत्ते को भी वश में किया जा सकता है। बोलो हाँ, तो बच्चों को वश में नहीं किया जा सकता। तुमने बच्चों को वश में करने के लिए, उन्हें सही दिशा देने के लिए तुमने प्रयास ही तो नहीं किए ना। तुमने केवल मोबाइल पकड़ा दिया है, बच्चा रोया मोबाइल पकड़ा दिया। तुम्हें भोजन बनाना था, सहेलियों के साथ गप्पे लड़ानी थी, बच्चा को मोबाइल पकड़ा दिया, खेल रहा है। बाद में तुम छीनती हो तो वो गुस्सा करता, काहे छीन रही हो? भाई बच्चों को मोबाइल दिया किसने? बच्चे तो बाजार में खरीदने गए नहीं थे, किसने दिया? बच्चे, चलो बताओ, बच्चों को मोबाइल किसने दिया? जोर से। और अब रो कौन रहा है मोबाइल के नाम पर? अब रो मस्त।